हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर यानी कि आपके शैक्षिक मूल्यांकन एवं क्रियात्मक शोध एवं नवाचार के अंतर्गत आपके क्वेश्चन नंबर 51 से। ये आपके पवन सीरीज के क्वेश्चन हैं और टोटल 50 क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। तो क्वेश्चन नंबर 51 से यहाँ पर हम देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, बोध क्या है? तो बोध किसी वस्तु की के भाव को समझ करके ग्रहण करने की योग्यता है। जैसे आप लोगों ने 3 पक्ष पढ़ा है। किसी भी बच्चे का जब हम मूल्यांकन करते हैं तो उसमें हम 3 पक्षों की बात करते हैं। कौन कौन से पक्ष हैं? संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। तो संज्ञानात्मक पक्ष में सबसे पहले ज्ञान आता है, उसके बाद बोध आता है। ज्ञान का मतलब जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं हमें, वो हमें ज्ञान हो रहा है। और ज्ञान के बाद फिर आता है बोध, यानी कि जो टीचर ने हमें सिखाया, क्या उसका कितना सही सही भाव हमने ग्रहण किया, कितना सही सही हम उसको सीख पाए, कितना हमें बोध हो पाया, उसका कितना हमें आया। तो यही चीज होती है बोध। क्वेश्चन नंबर 52 है, लिखित परीक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बच्चों को वर्णों की बनावट या ठीक ठीक बनावट लिखना सिखाना। यानी कि जब बच्चों का हम लिखित परीक्षा या टेस्ट लेते हैं तो उसमें एक तरीके से बच्चों की राइटिंग कैसी हो रही है, बच्चे लिखना सही से जान रहे हैं कि नहीं, बच्चे मात्राओं में कहाँ कहाँ गलतियां कर रहे हैं या वर्तनी की अशुद्धियां कहाँ कहाँ हो रही हैं। ये सब चीजें हमें तभी पता चलती हैं जब हम बच्चों का एग्जाम लेते हैं या फिर बच्चों को डिक्टेंशन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 पे आते हैं। लिखित अभिव्यक्ति की कोई एक उपयोगिता लिखिए। तो बालक पठित अंश या विषय वस्तु को भली प्रकार से समझ लेता है। तो ये होता है लिखित अभिव्यक्ति। जैसे कि जो हमारी किताबें होती हैं उसमें बहुत सारी कहानियां, नाटक या इस तरीके से एकांकी दिए होते हैं, तो वो लिखे हुए ही होते हैं जिसे हम पढ़ते हैं और पढ़ करके उसको आसानी से हम समझ पाते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पर। साक्षात्कार प्रक्रिया का एक दोष बताइए। तो इससे आंकड़े एकत्रित करने में अपेक्षाकृत समय अधिक लगता है, अतः यह विधि व्यवहारिक नहीं है। साक्षात्कार विधि यानी कि इंटरव्यू मेथड। तो एक एक बच्चे का इंटरव्यू लेना क्लास में इतना इजी नहीं होता है, क्योंकि हमारे पास 40 मिनट का एक, और उसमें अगर हमारे पास 30 बच्चे हैं और 30 का अगर अलग अलग हम इंटरव्यू लेने बैठ जाएंगे तो इससे समय बहुत ज्यादा लगेगा और ये व्यवहारिक नहीं है। बस यही मेन चीज है। हालांकि इंटरव्यू मेथड या साक्षात्कार प्रक्रिया जो होती है, इसमें एक तरीके से बच्चों के बारे में अच्छे से हम जान पाते हैं, लेकिन ये एक तरीके से व्यवहार में नहीं आ पाता है क्योंकि इसमें समय अधिक लगता है। तो यही क्या है, इसका एक दोष है। क्वेश्चन नंबर 55 है, एक अच्छे परीक्षण का मुख्य गुण क्या होता है? एक अच्छे परीक्षण का मुख्य गुण क्या होता है? तो अच्छे परीक्षण सप्रयोजन एवं उद्देश्यपूर्ण होते हैं। तो कोई भी परीक्षण हम करते हैं, कोई भी परीक्षा हम लेते हैं बच्चों की, तो उसका क्या होता है? एक उद्देश्य होता है ना, उसका कोई ना कोई प्रयोजन होता है और कोई ना कोई उद्देश्य होता है, तभी हम बच्चों का टेस्ट लेते हैं या कक्षा में कुछ पढ़ा रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, किसी भी अच्छे परीक्षण को किन कसौटियों में मापा जाता है? तो एक अच्छे परीक्षण को 2 प्रकार की कसौटियों में बांटा जाता है। पहला है उत्तम परीक्षण की व्यवहारिक कसौटियां, दूसरा है उत्तम परीक्षण की तकनीकी कसौटियां। ये 2 प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 57 है, उत्तम परीक्षण की व्यवहारिक कसौटियां कौन कौन सी हैं? तो उद्देश्यपूर्णता, व्यापकता, समय एवं कीमत। क्वेश्चन नंबर 58 है, उत्तम परीक्षण की तकनीकी कसौटियां कौन कौन सी हैं? तो वैधता, वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, विभेदन शक्ति और मानक। क्वेश्चन नंबर 59 है, वस्तुनिष्ठ परीक्षण की कोई एक विशेषता बताइए। तो ऐसे परीक्षण में ऐसे प्रश्न होते हैं जिनके उत्तर निश्चित एवं संक्षिप्त होते हैं, या फिर वस्तुनिष्ठ में जैसे कि किसी एक क्वेश्चन के 4 से 5 ऑप्शन दिए होते हैं और इसी में से कोई ABCD में से ही कोई ना कोई सही होता है। तो इस तरीके से समय की बचत होती है। इसके अलावा उत्तर निश्चित और संक्षिप्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, वस्तुनिष्ठ परीक्षण का कोई एक दोष बताइए। तो इसमें नकल करने की संभावना बढ़ जाती है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण में नकल करने की संभावना इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि आपने बच्चों को 1 से लेकर के 20 क्वेश्चन, टोटल 20 क्वेश्चन का पेपर आपने बनाया है और वही सारे के सारे बच्चों को मिला है।
तो इससे क्या होगा, एक रोल नंबर 1 वाला बच्चा अगर उसके बगल में रोल नंबर 10 वाला बैठा है तो उसको अगर एक भी क्वेश्चन का ऑप्शन उसने बता दिया तो इस तरीके से क्या होगा, नकल हो जाएगी। तो नकल करने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 61 है, निबंधात्मक परीक्षण का कोई एक दोष बताइए। तो निबंधात्मक परीक्षण को एक मुख्य दोष है विश्वसनीयता में कमी होना। क्वेश्चन नंबर 62 है, निबंधात्मक परीक्षण का एक गुण बताइए। तो इसमें भाव प्रकाशन की स्वतंत्रता होती है, यानी कि अच्छे से आप अपने मन के भावों को, विचारों को लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 63 है, शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के पक्ष कौन कौन से होते हैं। तो ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, कौशल। क्वेश्चन नंबर 64 पे आते हैं, निदानात्मक परीक्षण क्या है। निदानात्मक परीक्षण एक ऐसा शैक्षिक उपादान है जिसके आधार पर पठित विषय वस्तु की सूक्ष्म इकाई में बालक की विशिष्टता एवं कमियां परिलक्षित होती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, एक तरीके से इस परीक्षण की मदद से बच्चे की विषयगत कमजोरी के बारे में हम क्या करते हैं, पता लगाते हैं। ऑलरेडी आपको पता ही है कि निदान क्या होता है। निदान में हम क्या करते हैं, किसी भी बच्चे की समस्या क्या है, उस समस्या के बारे में हम पता लगाते हैं कि कौन से विषय में कमजोर है, कहाँ पर किस चैप्टर में उसको प्रॉब्लम आ रही है। और जब हम निदान कर लेते हैं फिर उसके बाद क्या करते हैं, उपचार करते हैं, यानी कि बार बार अभ्यास करा करके, बार बार उस चैप्टर को पढ़ा करके अच्छे से बच्चे की जो भी विषयगत कमजोरी है उसको उपचार के माध्यम से दूर कर देते हैं, उपचारात्मक शिक्षण के माध्यम से। तो निदान में हम समस्या का पता लगाते हैं, कमियां, देखिए कमियां परिलक्षित होती हैं, कौन सी कमी है बच्चे में, कौन से विषय में वो कमजोर है उसके बारे में पता लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है, निदानात्मक परीक्षण की विशेषता बताइए। तो यह परीक्षण मानकीकृत एवं अमानकीकृत दो प्रकार के होते हैं। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर हम निदानात्मक परीक्षण की बात करें तो इसको एक तरीके से व्यक्ति केंद्रित और समूह केंद्रित भी कहा जाता है, यानी कि जो व्यक्ति केंद्रित होता है इस परीक्षण में बालक की विशेष कमजोरियों और उसकी विशिष्टता का परिचय प्राप्त किया जाता है, जबकि समूह केंद्रित में इसमें विशिष्ट समूह की सामूहिक त्रुटियों अथवा कमजोरियों को ज्ञात किया जाता है। तो इस तरीके से भी लिख सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 66 है, उपलब्धि परीक्षण क्या है। तो उपलब्धि परीक्षण द्वारा किसी विषय या कई विषयों में छात्र की सामान्य योग्यता का ज्ञान प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 67 है, उत्तम परीक्षण की कोई दो विशेषताएं बताइए। तो वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता। क्वेश्चन नंबर 68 है, शोध कितने प्रकार के होते हैं। तो शोध 3 प्रकार के होते हैं, क्रियात्मक शोध, व्यवहारिक शोध और मूलभूत शोध। क्वेश्चन नंबर 69 2019 और 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है। परिकल्पना क्या है। तो समस्या समाधान का पूर्ण अनुमान या पूर्व, यहाँ पर होगा पूर्ण नहीं, पूर्व अनुमान। पूर्व अनुमान, तो समस्या समाधान का पूर्व अनुमान करना ही परिकल्पना कहलाता है। परिकल्पना को क्रियात्मक परिकल्पना भी माना जाता है। तो समस्या समाधान का पूर्व अनुमान लगाना ही परिकल्पना कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 70 है, क्रियात्मक शोध का मूल आधार क्या है। तो समस्या हमारी और हल भी हमारा, यह समस्या हमारी तो समाधान भी हमारा, यही है क्रियात्मक शोध का मूल आधार। क्वेश्चन नंबर 71 है, शून्य परिकल्पना से आप क्या समझते हैं। तो शून्य परिकल्पना निर्देश रहित परिकल्पना में आती है। इसके अंतर्गत शोध करने वाले को किसी भी प्रकार का कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होता, इसीलिए इसे निर्देश रहित परिकल्पना भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है, सकारात्मक परिकल्पना से आप क्या समझते हैं। तो इसका जो कथन होता है वो सकारात्मक होता है और सकारात्मक तरीके से ही हम किसी समस्या के बारे में सोचते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है, नकारात्मक परिकल्पना क्या है। तो इसका कथन जो है वो नकारात्मक होता है। क्वेश्चन नंबर 74 है, क्रियात्मक अनुसंधान के दो उद्देश्य बताइए। तो पहला है व्यक्तियों या बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन लाना और दूसरा है परिवर्तन के विरोध की शक्ति कम कर देना। क्वेश्चन नंबर 75 है, क्रियात्मक अनुसंधान के कोई दो लाभ बताइए। तो स्थानीय तात्कालिक समस्याओं का तुरंत अध्ययन और समस्या के मूल्यांकन में सहायक। क्वेश्चन नंबर 76 है, शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान का महत्व क्यों है। तो क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा शिक्षकों, प्रधानाचार्यों, प्रबंधकों एवं निरीक्षकों आदि में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 77 है, अच्छा प्रश्न पत्र बनाने की प्रमुख विधियां कौन कौन सी हैं। तो नमूना तैयार करना, ब्लूप्रिंट बनाना, प्रश्न बनाना, प्रश्नों के क्रम से
प्रश्न पत्र का विश्लेषण करना, ये सब अच्छा प्रश्न पत्र बनाने की विधियां हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है व्यवहारिकता से क्या आशय है। तो व्यवहारिकता से आशय है कि परीक्षा का प्रयोग सरलता से किया जा सके तथा परीक्षा का मूल्यांकन भी सरलता से हो सके। क्वेश्चन नंबर 79 है क्रियात्मक परिकल्पना क्या है। क्रियात्मक परिकल्पना क्रियात्मक शोध का एक मुख्य चरण होता है। क्वेश्चन नंबर 80 है निर्देशित परिकल्पना क्या है। तो जब शोधकर्ता को परिकल्पना द्वारा उचित दिशा प्राप्त होती है तो उसे निर्देशित परिकल्पना कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है निर्देशित परिकल्पना कितने प्रकार की होती है। निर्देशित परिकल्पना कितने प्रकार की होती है। दोस्तों देखिए निर्देशित परिकल्पना जो होती है वो दो प्रकार की होती है। पहली होती है सकारात्मक और दूसरी होती है नकारात्मक। क्वेश्चन नंबर 82 है क्रियात्मक शोध के कितने चरण होते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि कभी भी एग्जाम में पूछेगा कि क्रियात्मक शोध के कितने चरण होते हैं तो आप 6 ही लिखोगे। अगर बहुविकल्पी ऑप्शंस में ए बी सी डी में अगर 6 दिया हुआ है किसी में भी तो आप 6 ही लगाओगे सही। क्वेश्चन नंबर 83 है प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रश्न 4 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से वस्तुनिष्ठ, अतिलघुत्तरीय, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय। क्वेश्चन नंबर 84 है विश्वसनीयता से आपका क्या आशय है। तो विश्वसनीयता का मतलब कि कोई भी परीक्षण बार बार करने पर, बार बार प्रयोग करने पर अगर एक जैसा ही परिणाम दे रहा है तो वो क्या होगा, विश्वसनीय होगा। बहुत ही अच्छे से पिछली क्लास यानी कि पार्ट 1 में मैंने विश्वसनीयता को याद करने का तरीका भी समझाया था कि किसी भी चीज को जब आप बार बार इस्तेमाल करते हो, जैसे कोई डिटर्जेंट हुआ या कोई सामान हुआ जो आप मंगाते हो या कोई खाने का ही सामान हुआ, कोई बिस्किट हुआ जो आपको पसंद होता है, जिस पर आपको विश्वास होता है कि हाँ इसमें ज्यादा केमिकल नहीं है, ये अच्छे से प्रोसेस होकर के बना है, तो ऐसी चीजों को आप बार बार मंगाते हो। बार बार मंगाते क्यों? क्योंकि आपको उस पर विश्वास हो गया होता है। क्वेश्चन नंबर 85 है शिक्षण, अधिगम तथा मूल्यांकन में संबंध को स्पष्ट करें। शिक्षण के द्वारा अधिगम या सीखने सिखाने की प्रक्रिया पूर्ण होती है। जब अधिगम की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है तब अधिगम स्तर की जांच अर्थात मूल्यांकन किया जाता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि शिक्षण, अधिगम तथा मूल्यांकन एक दूसरे से संबंधित हैं। तो शिक्षण अधिगम में क्या होता है, सीखने सिखाने की प्रक्रिया है, बच्चों को सिखाया जाता है और मूल्यांकन में जो सिखाया गया है उसी का टेस्ट या जांच किया जाता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 86 है मूल्यांकन को परिभाषित कीजिए। 2016 में पूछे हुए प्रश्न है। यहाँ पर आप जितने भी प्रश्नों को देखोगे सब 2016 में पूछे हुए हैं। मूल्यांकन को परिभाषित करिए। मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्य को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं, यानी कि जो शिक्षक बच्चों को सिखाने का प्रयास कर रहे हैं बच्चे वो सीख पा रहे हैं या नहीं सीख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 87 है शैक्षिक मापन का क्या अर्थ है। तो मापन मूल्यांकन का वह भाग है जो बालक की शैक्षिक योग्यता को प्रतिशत में, मात्रा में, अंकों में प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 88 है परीक्षण से आप क्या समझते हैं। तो किसी व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करने की प्रक्रिया ही क्या है, परीक्षण है। क्वेश्चन नंबर 89 है मूल्यांकन के 2 प्रमुख पक्षों का उल्लेख करिए। तो ज्ञानात्मक व भावात्मक पक्ष। इसके अलावा तीसरा क्या होता है, क्रियात्मक पक्ष। मूल्यांकन के 3 पक्ष होते हैं, आप सभी को पता है। क्वेश्चन नंबर 90 पे आते हैं मूल्यांकन, व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों है। तो बालक के अधिगम को प्रभावित करने वाले प्रत्येक कारक के मूल्यांकन के लिए ही व्यापक मूल्यांकन आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 91 है मूल्यांकन के 2 प्रमुख प्रकार बताइए। तो रचनात्मक मूल्यांकन और योगात्मक मूल्यांकन। 2016 में ही पूछे हुए प्रश्न है, ये सब आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 92 है अच्छे परीक्षण में यथार्थता वैधता का क्या अभिप्राय है। अच्छे परीक्षण में वैधता से अभिप्राय है कि परीक्षण कितनी सत्यता से किया गया है या कितनी सत्यता से किसी का मापन करता है जिस मापन के उद्देश्यों के लिए उसे तैयार किया गया है। यानी कि जिस चीज के लिए उसको बनाया गया है, जिस काम के लिए उसको बनाया गया है, अगर वह उस काम को अच्छे से कर रहा है, अच्छा परिणाम दे रहा है तो वो परीक्षण क्या है, वैध है। क्वेश्चन नंबर 93 है प्रश्न करने का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो प्रश्न करने का मुख्य उद्देश्य है कि बालक के ज्ञान के स्तर का पता लगता है, बालक परिस्थिति अनुसार शब्दों का प्रयोग करना सीखता है। 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है और प्रश्न से बालक के ज्ञान का जो स्तर है वो तो बढ़ता ही है। क्वेश्चन नंबर 94 है अच्छे प्रश्नों की 2 प्रमुख विशेषताएं बताइए। प्रश्न स्पष्ट भाषा में होने चाहिए, प्रश्न न ज्यादा सरल हो और न ज्यादा अधिक कठिन होने चाहिए, प्रश्न स्तर के आधार पर होने चाहिए। जिस क्लास का पेपर आप बना रहे हो या जिस क्लास के बच्चों से आप प्रश्न कर रहे हो,
आपके दिमाग में ये चीज होना चाहिए कि क्या उन बच्चों के लेवल का हम उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं या नहीं पूछ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 95 है, शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के दो प्रमुख प्रकार बताइए। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न और निबंधात्मक प्रश्न। 2016 में ही पूछा हुआ प्रश्न है आगे का भी। क्वेश्चन नंबर 96, क्रियात्मक शोध को परिभाषित कीजिए। तो कार्य क्षेत्र से संबंधित समस्या के कारणों को जानने व समाधान हेतु किया जाने वाला शोध ही क्रियात्मक शोध कहलाता है। अपनी ही संस्था में कोई समस्या आ रही है, उस समस्या के कारणों का हम पता लगाएंगे और फिर उसका हम खुद समाधान करेंगे। यही है क्रियात्मक शोध का लोगो, समस्या हमारी और हल भी हमारा। क्वेश्चन नंबर 97 है, शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक शोध की क्या आवश्यकता है। तो शिक्षा के क्षेत्र में कम समय में अपनी सभी समस्याओं का समाधान खोजना क्रियात्मक शोध से ही संभव है। शिक्षा के क्षेत्र में कम समय में अपनी सभी समस्याओं का समाधान खोजना क्रियात्मक शोध से ही संभव है, क्योंकि क्रियात्मक शोध में हम जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, हम जिस स्कूल में पढ़ा रहे हैं, हमें वहाँ के इन्वायरमेंट के बारे में, वहाँ के बच्चों के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में, सभी लोगों के बारे में अच्छे से हमें पता होता है। तो हम उस काम की एक तरीके से उसके बारे में, धरातल की चीजों के बारे में पहले से जान रहे होते हैं। तो कोई समस्या आती है तो उसका हम जल्द ही समाधान भी खोज ही लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 है, क्रियात्मक शोध के दो प्रमुख उपकरणों का उल्लेख करिए। तो साक्षात्कार, प्रश्नोत्तर, अवलोकन, ये सब क्रियात्मक शोध के प्रमुख उपकरण हैं और ये बार बार एग्जाम में पूछता है, तो आप लोग जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 99 है, शिक्षा में नवाचार से क्या अभिप्राय है। तो नवाचार वह नव परिवर्तन है जो पूर्व स्थित विधियों में नवीनता का संचार करे, यानी कि पहले से जो चली आ रही चीजें हैं उसमें कुछ नवीनता लाई जाए, कुछ नया किया जाए। 2016 में ही पूछा हुआ प्रश्न है ये। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 100 है, 2017 में पूछा हुआ कि मूल्यांकन का लक्ष्य स्पष्ट करिए। तो मूल्यांकन का लक्ष्य है पृष्ठपोषण, अभिप्रेरणा, अधिगम में वृद्धि, शिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाना, वर्गीकरण, चयन, निर्देशन में सहायता देना आदि। अब इसका मतलब क्या है, हम बच्चों का मूल्यांकन क्यों करते हैं। हम मूल्यांकन इसलिए करते हैं कि हम जान पाएं कि बच्चे ने कितना सीखा है जो हम उसको सिखा रहे थे, जो भी विषय हमने पढ़ाए, जो भी ज्ञान बच्चे को दिया। तो ये कैसे पता चलेगा हमें, जब हम अच्छे से बच्चे का मूल्यांकन करेंगे और उसके बाद हम ये कोशिश करेंगे कि जिन लक्ष्यों के लिए बच्चे को हमने इतने अच्छे से पढ़ाया लिखाया, वो लक्ष्य तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा। तो मूल्यांकन का जो मुख्य लक्ष्य होता है वो यही होता है, बच्चे के अंदर मोटिवेशन लाना, बच्चे के अधिगम में वृद्धि करना, यानी कि जितना हो सके बच्चा अधिक से अधिक सीख पाए, उसके शिक्षण की गुणवत्ता को बढ़ाना, उसका कैरेक्टर अच्छा करना बच्चे का। ये सभी चीजें मूल्यांकन के लक्ष्य के अंतर्गत आती हैं। तो इस तरीके से टोटल 100 क्वेश्चन यहाँ पर आपके कंप्लीट होते हैं 2 पार्ट में, और अगले पार्ट में सारे के सारे प्रश्नों को मैं खत्म करवा दूंगी। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स पूरा का पूरा क्लास देखने के लिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो टारगेट यूपी टेट सीटेट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, अगर आपको सारे विषयों के नोट्स चाहिए, सारे विषयों की क्लासेस, सारे विषयों की मास्टर क्लासेस, सारे विषयों के चैप्टर वाइज टेस्ट, सारे विषयों की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सारे विषयों के राजन सीरीज, पवन सीरीज की पूरी जो आप देख रहे हो, ये पूरी की पूरी PDF, ये सब आपको मिलेंगे हमारे ऐप अस्तित्व अकेडमी ऐप पर। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। कोई समस्या आ रही है तो इस पर आप मैसेज भी कर सकते हो और कॉल भी कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। और ये हमारा इंस्टा ID है टारगेट यूपी टेट, इस पर आप जरूर हमें जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। जय हिंद दोस्तों।